साथियों नमस्कार। एक समय था जिस समाज में बेटियों के पढ़ने को लेकर के कोई खास उत्साह नजर नहीं आता था। समय ने करवट बदली, 21वीं सदी का पहला दशक आया और उस समाज में चेतना का प्रसार हुआ और अब उस समाज की बेटियां बेटे सब नाम रोशन करने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर है पूजा गुर्जर और पूजा गुर्जर ने 97.60% अंक प्राप्त किए हैं कक्षा 12वीं में। जिले में दूसरी मेरिट इसकी आई है, ऐसी जानकारी है। आप सीधे जुड़िए पूजा से और इसको शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और उज्जवल भविष्य की कामना आप इसकी करेंगे। पूजा, मैंने नाम सही बोला तुम्हारा? जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम पूजा गुर्जर है, मतलब कुमारी भी कह सकते हो आप। मैं गुर्जर समाज से हूँ। और पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम माधो सिंह है। क्या करते हैं? पुलिस कर्मी है। मम्मी? मम्मी का नाम गुड्डी देवी है, वो हाउस वाइफ हैं। कितने भाई बहन हैं? हम चार भाई बहन हैं। हालांकि मुझे मेरी बुआ जम्मा ने गोद ले रखा है। अच्छा अच्छा जी। बुआ जी के गोद हैं आप? जी। अच्छा, जीवन का लक्ष्य क्या है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। जी, मैं सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहूँगी। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा कुछ ऐसा था नहीं, बट अब मैंने इतनी सफलता हासिल की है तो मुझे अपने आप पे थोड़ा विश्वास होने लगा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ समाज के लिए। और आज समाज में देखा जाए तो इसकी काफ़ी वैल्यू भी है और मैं एक वैल्यूएबल इंसान बन के अपनी बुआ जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहूँगी। मतलब सीधे ही मेरा कहने का आशय ये था, हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं जी। और गांव में ज़्यादातर एसटीसी, बीएड, नर्सिंग, यहाँ तक की सोच बच्चे बच्चियों की रह जाती है। हालांकि समय के साथ बदल रहा है। सिविल सर्विस की बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई है? सर, सिविल सर्विसेज मैंने मतलब इंटरव्यूज़ देखे हैं और मतलब उनको काम करते हुए भी कई वीडियोस देखी हैं उनकी, समाज के लिए काम करते हुए। तो मैं चाहती हूँ मैं भी समाज के लिए कुछ करूँ। सिविल सर्विस में काम करने वाले किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष मुलाकात हुई तुम्हारी कभी? जी नहीं, कभी नहीं हुई है। केवल उनके साक्षात्कार, वीडियो जी। और उनको देख करके इंस्पायर आप हुए। जी। 10वीं परीक्षा में कितने प्राप्तांक थे? 94.50। अच्छा, थोड़ा प्लस गए हैं आप। 12th में थोड़ा प्लस गए हैं। क्या रणनीति रहती थी पढ़ने की? जी, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, बट मेरा ये था कि मैं जितना पढ़ सकती थी, मेरी जितनी कोशिश रहती थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ती थी डेली। और डेली पढ़ती थी। रोजाना नियमित? जी। कितने घंटे? देखा जाए 6-7 घंटे तो 6-7 घंटे रोजाना। अच्छा, स्कूल की पढ़ाई के अलावा क्या कोई ट्यूशन वगैरह लिए? जी नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल घर की नहीं। सेल्फ स्टडी? जी। सेल्फ स्टडी किया। विद्यालय कौन सा है आपका? शांति विद्या मंदिर, लोहटवाड़ा, बयाना। अच्छा, विद्यालय का कितना योगदान है तुम्हारी इस सफलता में? सर, विद्यालय का कहा जाए तो 50% कह सकती हूँ मैं, क्योंकि 50% मेरा और मेरे पेरेंट्स का रहा है। स्पेशली मेरे टीचर्स लाइक मोहित सर एंड पेरेंट्स में देखा जाए तो स्पेशली मम्मी, जिन्होंने मेरा साथ दिया। सुबह मेरे साथ उठती थी, खाना बनाना, सब कुछ तैयार करके देना। मम्मी ने काफ़ी साथ दिया। पापा फाइनेंशियली साथ थे, बट मम्मी ने बहुत साथ दिया। हाँ, पापा तो घर रहते भी नहीं है। इन सर्विस रहते हुए व्यक्ति बच्चों के साथ माँ का ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, वैसे भी रहता है, और जब पिताजी सर्विस में हो तो माता का ज़्यादा रहता है, मम्मी का ज़्यादा योगदान। जी। अपने जीवन की कोई ऐसी बात जो आप आज तक आपने किसी को नहीं बताई हो? जी नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। जी नहीं। सोशल मीडिया और आज के बच्चे काफ़ी उपयोग बढ़ा है, आपको क्या लगता है ये हानिकारक है या लाभदायक? सर, सोशल मीडिया को जिस नज़रिए से देखा जाए उस नज़रिए से वो सही है। मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हम देखना चाहें किसी भी नज़रिए से देख सकते हैं। पॉजिटिविटी भी है उसमें, मतलब हम उससे कुछ भी सीख सकते हैं। अथाह भंडार है उसमें, नॉलेज बहुत है, अपन कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव थिंग्स भी हैं उसमें, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे मतलब इंटरटेनमेंट वगैरह अपन लत लग जाती है, तो उससे दूर रहना चाहिए और उसका उपयोग अपन को मतलब जैसे पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ें सीखने में करना चाहिए। आजकल
मतलब शिक्षा के उसमें भी इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है। मतलब बच्चे काफ़ी मेच्योर हो रहे हैं और वो भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर बहुत पढ़ाई करते हैं, काफ़ी नॉलेज प्राप्त करते हैं। और कुछ बच्चों को लत भी है, वो अपने नज़रिए से देखा जाए, मेरे नज़रिए से देखूं तो मुझे पॉजिटिविटी मिली है। उपयोग करती हो जी, सोशल थोड़ा साइट्स का? बहुत। मतलब गूगल पर जैसे कोई नॉलेज वगैरह, मतलब जैसे कि अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब इनके बारे में मुझे पढ़ना अच्छा लगता है थोड़ा, तो मैं ये गूगल को यूज़ करती हूँ। और यूट्यूब पर जैसे इंटरनेट से कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने इसका उपयोग किया। इस फेसबुक, तरीके इंस्टा से। जी नहीं, अभी कुछ दोनों में से कोई नहीं? नहीं। जी नहीं। अपने जैसी बेटियों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मतलब अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और पढ़ाई करें। और कई बार क्या होता है कि मतलब हम पढ़ते हैं बट हमें सफलता नहीं मिलती है, तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगी कि कभी हार ना माने, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बधाई दे रहे हैं जगमोहन खटाना जी हैं, जानती हो तुम? जी नहीं। वो बधाई दी है, उनकी बधाई ले लो आप। थैंक यू, धन्यवाद। लक्ष्मण गुर्जर हैं, अजय कुमार हैं और पूनाराम जी हैं। कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उन पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। कोई ऐसा आदर्श जो तुम्हारी आंखों में प्रेरणा जिसने दी हो तुमको? सर मैंने अभी 12th में, मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली वो नीरज चोपड़ा से मिली, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में जो मेडल प्राप्त किया, गोल्ड मेडल, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि अगर वो मतलब इतना आगे जा सकते हैं तो मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। तभी से मैंने ज़्यादा ध्यान देना पढ़ाई की और ज़्यादा आकर्षित हुई थी मैं पढ़ाई के प्रति। मतलब नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में प्रदर्शन आपको प्रभावित कर गया जी। कि एक युवक ऐसा कर सकता है, तो मैं भी मेरी क्षमताओं के अनुसार क्यों ना प्रयास करके देखूं। वैसे पापा ने काफ़ी हौसला बढ़ाया, मतलब जितने भी अपने आदर्श हैं, जितने भी मतलब बड़े आदमी हैं कह सकते हैं उन्हें, जैसे कि मतलब सृष्टि जयंत देशमुख, अभी श्रुति शर्मा, तो पापा मतलब इनकरेज करते हैं। अच्छा लगता है, दुनियादारी के बारे में भी बताते हैं और किस तरीके से पढ़ना है। पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। अच्छा, पिताजी का भी मतलब काफी इंस्पायर करते रहे जी। और मम्मी तो साथ खड़ी ही रही। जी। परीक्षा के दिनों में कोई ऐसा समय तुम्हें लगा जब तुम होपलेस हुई हो? जी, जब मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था उस वक्त मैं थोड़ी मतलब मेंटली वो हो गई थी, मैं मतलब टेंशन, डिप्रेस हो गई थी थोड़ी। कारण क्योंकि- क्या रहा? क्योंकि मेरा फिजिक्स का फर्स्ट पेपर था, उसमें मेरा मतलब पेपर रह गया था, थोड़ा टाइम कम मिलने के कारण। तो फिर मतलब होता ही है कि पेपर रह जाने पर तो थोड़ी टेंशन हो गई थी उस वक्त। थोड़ा सा मतलब होपलेस जैसे अपन कहें, जी। तो अवसाद किसी शिकार आप हो गई, फिर कैसे उभरी अपने आप को, सर, कैसे तैयार किया? मुझे प्रवीण सर और जैसेफ सर ने इनकरेज किया था उस वक्त। स्कूल के जो जी। प्रधानाचार्य और संस्थापक व्यवस्थापक जी। जो है, उन्होंने मोटिवेट किया काफी। जी। कोई ऐसी सहेली जिसको इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिली हो? सर मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम भी पूजा है, काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी, और उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है क्लास में भी, और मतलब घर पे भी कनेक्ट रही थी वो मुझसे, और उसको उसकी उम्मीद के हिसाब से नहीं मिल पाया है। उसको नहीं मिल पाया जी। है। उससे बात हुई तुम्हारी जी, बात हुई। रिजल्ट के बाद? जी। क्या कहा उससे? अब उसने कहा तो कुछ नहीं, फ़िलहाल उसके घर में मतलब वो अपने गांव जाने वाली है, तो फिलहाल उसकी तैयारी चल रही है उसकी, बट मतलब उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मतलब काफ़ी दुखी है। दुखी थी। जी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का नाम सुना है? जी, सुना है। कैसे सुना है? मतलब वो ज़्यादा तो नहीं सुना, बट आसपास के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने कई बार बताया है। वो हम मतलब वो कह सकते हैं कि समाज के प्रति उनका काफ़ी वो था, मतलब मोटिवेट करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान रहा था। उन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर किया था कि बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटे ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ था, इस बारे में सुना है। जी। उनकी अभी दुनिया से चले गए, जी। लेकिन उनकी इच्छा थी कि समाज की बेटी कलेक्टर बने, और मैं जब उसके दफ्तर आऊं तो मेरी गाड़ी का
गेट खोल करके मुझे सैल्यूट करे। समाज को लेकर के काफ़ी उनकी प्रेरणास्पद बातें रही और एक लंबा मूवमेंट, एक आंदोलन उन्होंने चलाया। और कोई ऐसी बात जो तुम अपने माता पिता से कहना चाहती हो या समाज से कहना चाहती हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं या समाज भी है, समाज से यह कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को कम ना समझें, उन्हें भी पढ़ाएं, वो भी बहुत आगे जा सकती हैं, उनका नाम रोशन कर सकती हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी हार ना माने, लगे रहें, मेहनत करते रहें और किस्मत पर भरोसा ना करें। किस्मत भी साथ देती है लेकिन मेहनत पर ज़्यादा भरोसा करें, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत से भी आगे है। किस्मत को भी उसके सामने झुकना पड़ता है और हार नहीं माने, लगे रहें, मेहनत करते रहें। आज नहीं तो कल उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। मतलब किस्मत को भी झुकना पड़ेगा जब आपकी मेहनत अगर होगी तो, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। फिर लकीरें नहीं है तो भी उनका नसीब अपना होता ही है। बहुत सारे लोगों ने तुमको, चतर सिंह सुपा हैं, नरेश कसाना हैं, रजनीश हैं, हेमराज गुर्जर हैं, जीवन गुर्जर हैं, बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं। एक बार सबका धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई ऐसी बात जो तुम्हारे मन में है जिसे तुम अभी तक कभी मतलब कहीं नहीं किसी से, या कोई भावना जो आप समाज के सामने रखना चाहती है? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से मैं मैच्योर हुई हूँ, मतलब पढ़ने लगी हूँ, जब से मतलब समझदार थोड़ी हुई हूँ, तब से मैंने सब कुछ अपनी मम्मी के साथ शेयर किया है। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और एक फ्रेंड की तरह मुझे समझा है। मित्रवत व्यवहार है। जी। साथियों, आप थोड़ा सा समझिए, गाँव में भी अब शहर की रोशनी पहुँचने लगी है या गाँव भी जागृत होने लगे हैं। नंगला घनसोला इनका गांव है और गाजीपुर पोस्ट है, जिला है भरतपुर। और गांव में भी मम्मी पढ़ी लिखी हैं? जी, 8th क्लास तक पढ़ी है। 8वीं तक पढ़ी लिखी है, लेकिन वो बच्चों के प्रति और पेरेंट्स का जो रोल है उसे बेहतर समझती है। जी। तो सबसे ज्यादा इंस्पायर माँ से हैं। जी। माँ के लिए क्या कहना चाहोगे? मम्मी के लिए यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए, मतलब उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकती कहने को, बट काफ़ी साथ दिया मम्मी ने। साथियों, एक बेटी अपनी माँ के प्रति बहुत इंस्पायर है और हम उम्मीद करेंगे कि इसकी आंखों का जो सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का वो पूरा हो। अभी यहाँ से 12th करने के बाद बीएससी बीएड साथ करूँगी शायद। एक साथ? जी। आंखों में आंसू कैसे आ गए, गीली कैसे हो गई आंखें? जी, वो मम्मी ने इतना सपोर्ट किया तो उनकी मतलब खुशी देख के, खुशी के आंसू हैं ये। हाँ। आज उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला है। वो जो चाहती थी आज मैंने कर दिखाया। माँ जो चाहती थी वो बेटी ने कर दिया, तो तुम्हें लगता है कि उनको भी आत्मसंतोष हो रहा है कि जी। और कोई बात जो तुम्हारे अंदर हो तुम लोगों से कहना चाहती हो? जी नहीं, कुछ नहीं है। साथियों, ये है पूजा गुर्जर और आप इसे बधाई दीजिए, इसके जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए कि ये सिविल सर्विसेज, गांव की बेटियां भी सिविल सर्विस की ओर उन्मुख हों, इसका लक्ष्य से प्राप्त हो, हम ऐसी दुआ करते हैं। पूजा, तुमने बहुत खुले मन से बात कही, बातचीत की, ये संवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। एक बार सबको धन्यवाद। साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करके इस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।